मन से, वाणी से, दृष्टि से केवल भजन के कार्य करो। ये संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें जो कार्य करते हो भगवद अर्पित करो। बड़ा सहज स्वरूप भगवत प्राप्ति का है। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वरों ने वर्णन किया कि शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, संगवश जो भी हो रहा है आपसे, वो सब परम पुरुष प्रभु को समर्पित कर दो। ये सीधा भागवत धर्म है। हर मिनट का कार्य आपको प्रभु के दरबार में हाजिरी देनी। आधा घंटा करो, मन से प्रभु को अर्पित करो। भले वो हल जोत रहे हो, व्यापार कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, कोई कार्य, शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, चेष्टा से जो हो रहा है भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें सहज उपाय, उसे प्रभु को अर्पित कर दो। और नाम जितना जप सकते हो नाम जपो। नाम उच्चारण करने में क्या जाता है? राधा राधा राधा, पोछा लगा रहे, जो सोनी लगा रहे राधा, फावड़ा चला है राधा राधा, जो भी, उसका फल ये होगा कि मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, ये आप जान जाओगे। सब कुछ भगवान को अर्पित। देखो, ये अग्नि में सामर्थ्य किसी और में से नहीं। चंदन डालो तो अग्नि में, विष्ठा डालो तो अग्नि में। तुम्हारे सारे शुभ अशुभ कर्मों को भगवत स्वरूप बनाने की सामर्थ्य एकमात्र समर्पण में है। प्रभु को समर्पित होकर कर्म करो, प्रभु के लिए कर्म करो, या कर्म करके प्रभु को समर्पित, बड़ी सुविधा है। बस बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहो, हर कर्म को प्रभु को समर्पित करते रहो। इसका प्रभाव यह होगा कि जो दुष्कर्म है वो तुमसे होने ही नहीं लगेंगे। प्रभु की ऐसी कृपा होगी कि हृदय जलने लगेगा, ऐसी जलन होगी कि आपसे गलत काम होंगे ही नहीं। फिर धीरे धीरे कर्ता भाव में भी जलन होने लगेगी, कर्ता भाव भी चला जाएगा। फिर वहीं पहुंच गए जहां पहुंचना था, वासुदेवाश्रम, अभिन्नता आ जाएगी। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाए तो इतनी प्रसन्नता होती है कि उस प्रियता में भर करके सब जगह डोलता रहता है। भाव ये कि जिस दिन कहीं एक जगह आपका भगवत भाव बन गया, गुरु में, शास्त्र में, धाम में, आचार्य में, नाम में, रूप में, लीला में, सेवा में, किसी एक जगह आपका पक्का भाव बन जाए, मतलब एक ही जगह हो जाए कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अब इनके वचन के अनुसार सब जगह आपको वही अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि चराचर में गुरु ही विराजमान है। एक जगह अब तो नाम ही हमारे लिए सब कुछ। नाम पकड़ लिया, जो गुरु जी ने नाम दिया, नाम किसी एक जगह पकड़ लो। या हमारी दुर्दशा है, हम एक जगह नहीं। एक महात्मा कह रहे थे, संसार में एक ही जगह ऐसी है जहां डांट खा करके भी प्रसन्नता होती हो, गुरुदेव। कौन तुम्हें डांटेगा? ऐसे तो लाज जूता झगड़ा झंझट संसार में बहुत हो रहे अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए इसके लिए कौन तुम्हें डांटेगा? तुम नरक जाओ, हमारा काम बनना चाहिए। केवल एक ऐसे गुरुदेव वात्सल्य समुद्र है जो तुम्हें शासन में ले रहे हैं तुम्हारे मंगल के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए। पर अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। जिसको सब जगह अपने प्यारे का दर्शन करना है तो पहले किसी एक जगह से प्रारंभ कर दो। अगर गृहस्थ में हो तो माता पिता से शुरू करो। मेरी मां मेरे लिए भगवान, बस निष्ठा में आ जाओ। कभी जवाब मत देना। जैसे हम भगवान के अष्टयाम सेवा करते हैं ऐसे आप अपनी मां की करने लगो। अगर भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तो बताना। कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो फटाक से, कहीं एक जगह मान लो, एक जगह मान लो। सब जगह का मानी संख्या एक जो है वो आपको पूरा सवाल हल कर देगी। किसी एक जगह मान लो अपने प्रभु को, सब जगह है, कहीं एक जगह मान लो। गुरुदेव में, माता पिता में, शास्त्र में, नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु की सेवा में, प्रभु के धाम में, एक जगह कोई एक। ये मानने का मतलब निष्ठा। देखो पुंडरीक जी महाराज माता पिता को भगवान मानकर सेवा कर, साक्षात मेरे भगवान। भगवान को चाहा नहीं, मिलने के लिए भगवान आके खड़े हो गए। दर्शन करो, कौन हो? भगवान है, जिनकी भावना से तुम माता पिता की सेवा कर रहे हो। तो थोड़ी सेवा रह गई, पूरा कर दे, फिर मुड़ेंगे आपकी तरफ।
ऐसे एक ईंट उठाई, ऐसे भगवान ईंट में खड़े। आज भी विठल भगवान, वैसे इठल विठल भगवान आज भी खड़े। माता पिता को भगवान माना तो साक्षात भगवान आ गए। कहीं एक जगह मान लो। श्री रामदास काठिया बाबा ने अपने गुरुदेव को भगवान माना, बड़े बड़े संतों ने माना। रात में सोना नहीं, केवल भजन करना है। कोई कंबल नहीं, केवल लंगोटी पे रहना है। थोड़ी आग दे देते थे, बस आंच में समय व्यतीत करो। सर्दी में आग बुझ गई मतलब तुम सो गए, नहीं सोना नहीं। तो ऐसा कुछ हुआ कि आग बुझ गई, वो बैठे ही बैठे ध्यान नहीं दे, क्योंकि अधिक शीतलता में थोड़ी थोड़ी देर में कोयला या लकड़ी रखते रहना पड़ेगा। और ज्यादा आग नहीं देते थे, थोड़ी आग, क्योंकि तुम्हें पूरी रात जगना है, भजन करना है। कितना कड़ा शासन गुरुजनों को होता। एक दिन रात्रि में आग बुझ गई, कहे गुरुदेव थोड़ी आग ले लें, आग बुझ गई। आग बुझ गई इसका मतलब तुम सो गए। सो गए मतलब भजन से रहित हुए, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया। बहुत उनको नाराज हुए। और काठ, इतना मोटा काठ कमर में बंद, पेट कसा हुआ कि मतलब अगर एक रोटी तो एक ही रोटी जाएगी, दूसरे में टाइट हो जाएगा तो काठ है, कोई रबड़ थोड़ी कि बढ़ जाएगा। और इतना मोटा है कि बाएं लेटो या सीधे लेटो, कैसे भी लेटो चुभेगा, लेटना नहीं। कितना कठोर दंड। तो ऐसा थोड़ी है कि ये धरी तुम्हारी लंगोटी कमंडल, यार मतलब चैन से सो भी नहीं सकते, भरपेट पा भी नहीं सकते भोजन। ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी ने पीटा, काठ बंधवा दिया और डांटा, आज के बाद तुम्हें अगर दोबारा अग्नि बुझी तो समझ और गुरुदेव में आ सकते। सिद्ध महापुरुष हुए। आज हम गुरुजन हमें दुलार करके अगर कुछ बताते भी हैं तो हम मानते नहीं। क्यों? हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं। भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो फिर हमें अमृत लगने लगेंगे गुरुदेव के वचन। किसी को एक जगह भगवत भाव, एक जगह कहीं कर लो। वैसे तो सर्वान वस्तु तय करनी, पर यहां सिद्धांत में कह रहे अगर एक जगह कर लो तो आनंद की बाढ़ आएगी, फिर उसी बाढ़ में सब जगह भगवत अनुभूति होने लगेगी।